हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीखेंगे इस सेशन में। तो हम लोग डेली सेशन कर रहे हैं जिसमें 5 शब्द सीखते हैं। तो आज का सेशन का फर्स्ट वर्ड है टीटॉटलर। टीटॉटलर, TEETOTLLER, टीटॉटलर। स्पेलिंग पे ध्यान देना है। ये सबका एग्जाम्स में स्पेलिंग पूछता है। स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वर्ड दे देता है, उसको सही करना रहता है। तो हम लोग स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे। टीटॉटलर, सॉफर, CHUFFEUR, सॉफर। थर्ड वर्ड है ग्रोन, GROAN, ग्रोन। फोर्थ वर्ड है इलेटेड, ELATED, इलेटेड। फिफ्थ वर्ड है एव्सड्रॉपर, EVESDROPPER, एव्सड्रॉपर। तो हम लोग टीटॉटलर देखें, सॉफर देखें, ग्रोन देखे, इलेटेड देखे, एव्सड्रॉपर देखे, और वन बाय वन करके इसको डिस्क्राइब करते हैं किस तरीका से शब्द का मीनिंग यूज हम लोग करते हैं, किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। आज तो उतना कंटेक्स्ट वाला वर्ड नहीं है, बस उसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे, उसको एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू एक दो सेंटेंस बना लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग फर्स्ट वर्ड देखते हैं टीटॉटलर। बाकी सब शब्द कभी कभी ऐसा शब्द रहता है जिसको उतना कंटेक्स्ट नहीं, कंटेक्स्ट में नहीं यूज होता, बस उसका मीनिंग जो होता है। तो हम लोग फर्स्ट वर्ड देखते हैं टीटॉटलर। टीटॉटलर, फर्स्ट वर्ड टीटॉटलर, TEETOTLLER, टीटॉटलर। इसका स्पेलिंग लिख देंगे, अति प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेंशन करते हैं। टीटॉटलर, 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 टीटॉटलर बोल सकते हैं, ठीक। इसका पार्ट स्पेसिफिक क्या होगा? नाउन होगा, नाउन। टीटॉटलर मतलब होता है someone who does not drink alcohol, ऐसा व्यक्ति जो शराब कभी पीता नहीं है, ठीक ना। तो उसको क्या बोलेंगे? टीटॉटलर बोलेंगे। जैसे ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? टीटॉटलर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फादर जी हैं, पिताजी हैं, जो शराब नहीं पीते, क्या है? ही इज अ टीटॉटलर, ही इज अ टीटॉटलर। आपके भाई हैं जो शराब नहीं पीते, उसको उनको आप क्या कह सकते हैं? टीटॉटलर बोल सकते हैं, ही इज अ टीटॉटलर, ठीक। जैसे कि मतलब कि टीटॉटलर मतलब जो शराब नहीं पीता, उसको बोल सकते हैं टीटॉटलर, ठीक। टीटॉटलर। तो लिख देते हैं यहाँ, समवन who does not drink alcohol, someone who does not drink alcohol, ऐसा व्यक्ति जो शराब ना पीता हो उसको टीटॉटलर बोलते हैं। हिंदी में लिख देते हैं, व्यक्ति जो शराब ना पीता हो, जो शराब ना पीता है, उसको क्या बोलते हैं? टीटॉटलर। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी हैं जो क्या है? टीटॉटलर है। तो आप बोल सकते हैं माई फादर इज अ टीटॉटलर, टीटॉटलर। माई फादर इज अ टीटॉटलर। बोल सकते हैं मेरे भाई है जो शराब नहीं पीता है, वो क्या है? इज अ टीटॉटलर, वह टीटॉटलर है। बोल सकते हैं ही इज अ टीटॉटलर, he is a teetotaler, he is a teetotaler, he is a TEETOTLLER, teetotaler, he is a teetotaler। तो इस तरीका से बोल सकते हैं कि वह शराब नहीं पीता, मतलब क्या है? वह टीटॉटलर है। जैसे she is a teetotaler, the girl is a teetotaler, बोल सकते हैं the girl is a teetotaler, टीटॉटलर। तो इस तरीका से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं जो शराब न पीता, उसको क्या बोलते हैं? टीटॉटलर। जैसे माय फ्रेंड्स आर टीटॉटलर, मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो क्या है? टीटॉटलर है। कोई भी उसमें शराब नहीं सेवन करता है, ठीक ना। तो टीटॉटलर सबको इस तरीका से यूज कर सकते हैं। तो आज देखें कि उतना कंटेक्स्ट नहीं देखना, बस मीनिंग हम लोग जान लेंगे किस तरीका से किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो टीटॉटलर किसको बोलते हैं? जो समवन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं? टीटॉटलर, टीटॉटलर। सेकंड शब्द देखते हैं, सॉफर। सेकंड वर्ड है सॉफर, 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 CHAUFFEUR, शॉफर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? सॉफर,
सोफर, सोफर ये क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एक नाउन है, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। नाउन कैसा हो, जैसे कि ड्राइवर को सोफर बोलते हैं, जो मतलब कि ड्राइवर होता है उसको क्या बोलते हैं, सोफर। आप बोल सकते हैं इसको ड्राइवर, हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ ड्राइवर, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ड्राइवर। जैसे कि मतलब प्राइवेट ड्राइवर, जैसे कि आप एक शॉफर को हायर करते हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो क्या एक ड्राइवर को हायर करते हैं, मतलब कि रखते हैं, वो क्या होता है, शॉफर होता है, उनको पर मंथ सैलरी दिया जाता है। तो जो प्राइवेट ड्राइवर है उसको बोल सकते हैं क्या, शॉफर। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं शॉफर रखते हैं कार ड्राइव करने के लिए अपना, तो उनको बोल सकते हैं क्या, वो इज अ शॉफर। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब कि ही हायर्ड अ शॉफर बोल सकते हैं। कोई भी एक सेलिब्रिटी का नाम ले लीजिए, एक सेंटेंस बना लीजिए, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार हायर अ शॉफर, शॉफर, CHAUFFEUR, शॉफर। शॉफर मतलब किसको बोलेंगे, ड्राइवर को शॉफर बोलेंगे, बस इतना याद रखना। स्पेलिंग पे इसका ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, इसको चौफर नहीं पढ़ना, शॉफर पढ़ना है, ठीक ना। स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। इसका स्पेलिंग पूछ देता है एग्जाम्स में, इसलिए बोल रहे हैं इसको ध्यान देना है। आप किसी ड्राइवर को बोल सकते हैं शॉफर, जो प्राइवेट ड्राइवर है उसको शॉफर बोल सकते हैं। बड़े बड़े लोग क्या शॉफर एक रखते हैं ना, ड्राइवर रखते हैं ना अपने कार ड्राइव करने के लिए, उसको बोल सकते हैं शॉफर। तो शॉफर मतलब ड्राइवर। तो हम लोग सेकंड वर्ड भी देख लिए शॉफर। थर्ड वर्ड देखते हैं ग्रोन। आप एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे ही नीड्स someone act of बॉडीगार्ड एंड शॉफर, मतलब ऐसे आदमी का उसको जरूरत है, जो मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो मतलब कि बॉडीगार्ड के तौर पे भी काम कर रहे हैं और ड्राइवर के तौर मतलब की जगह पे भी काम कर ले, इस तरीका से बोल सकते हैं। तो आप एग्जांपल के थ्रू आप एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं, बोल सकते हैं ही पेड 50,000 फॉर हिज शॉफर, मतलब अपने शॉफर को कितने, मतलब अपने ड्राइवर को 50,000 रुपये पर मंथ मतलब पर मंथ पेमेंट करता है। तो आप इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो शॉफर वर्ड को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और शॉफर मीन्स प्राइवेट ड्राइवर को बोलते हैं शॉफर। तो थर्ड वर्ड देखते हैं ग्रोन। ग्रोन GROAN, ग्रोन, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लेते हैं ग्रोन। ग्रोन सब एग्जाम्स में शब्द पूछा हुआ, ठीक ना। ग्रोन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक। ग्रोन मतलब होता है मतलब कराहना, दर्द में कराहना। टू मेक ए साउंड बैड साउंड, मतलब कि सैड साउंड बोल सकते हैं। टू मेक सैड साउंड, टू मेक सैड साउंड इन पेन, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब कि एक मतलब कि सैड साउंड मतलब कि कराहना, आप हिंदी में नहीं इसका बोल सकते हैं कराहना, लिख लेते हैं यहाँ पे कराहना। कराहना दर्द में कराहना, दर्द में कराहना, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं दर्द में कराहना, कराहना, दर्द में कराहना। जैसे कि मान लिया एक्सीडेंट हो गया किसी को, वो बहुत ज्यादा सीवियरली इंजर्ड हो गया, ही इज ग्रोनिंग इन पेन या विद पेन बोल सकते हैं। जैसे कि ही इज, अगर आप इसका सिनोनिम्स से दो देख लेते हैं, सिनोनिम्स मतलब लिख देते हैं क्राई, मोन MOAN, मोन SIGSI, ठीक। तो मतलब कि ग्रोन मीन्स कराहना, इन पेन मतलब दर्द में कराहना। जैसे बोले ही बताएं कि मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया और सीवियरली इंजर्ड हो गया, मतलब कोई आदमी, और पर्सन क्या है, कराह रहा है दर्द में, इन पेन में कराह रहा है, तो ही इज ग्रोनिंग इन पेन। आप इस तरह से ले सकते हैं, लिख दो
या इंजर्ड पर्सन या वुंडेड पर्सन लिख सकते हैं, वुंडेड पर्सन इज द वुंडेड पर्सन इज ग्रोनिंग, GROANING ग्रोनिंग, GROANING ग्रोनिंग इन पेन। मतलब वो व्यक्ति है जो दर्द में क्या कर रहा है, करा रहा है, मतलब कि आवाज निकाल रहा है, करा रहा है दर्द में, ठीक ना। तो इस तरीके से एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं कि पेशेंट्स आर ग्रोनिंग, GROANING ग्रोनिंग इन पेन, या विद पेन या इन पेन बोल सकते हैं, विद पेन PAIN पेन इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट्स है जो क्या कर रहे हैं, दर्द में करा रहे हैं। तो ग्रोन मतलब कराहना, दर्द में आवाज निकालना, कराहना मतलब कि दर्द में कराहना। तो इस तरीका से हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज बोल सकते हैं, ही इज ग्रोनिंग, GROANING, ही इज ग्रोनिंग विद पेन। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए और शब्द को यूज कीजिए। ग्रोन मीन्स कराना, इसका सिनोनिम्स लिख दे, क्राई, मोर्न, शाय, ठीक ना। तो ग्रोन शब्द भी हम लोग देख लें किस तरीके, कोई आदमी मतलब कि चोट लगने पे या घायल होने पे क्या करता है, कराता है। तो क्या करता है, ग्रोन करता है, ठीक, ग्रोन करता है। तो हम लोग ग्रोन वर्ड को भी देख लिए किस तरीके से यूज करते हैं। पेशेंट्स आर ग्रोनिंग विद पेन इन हॉस्पिटल, द वुंडेड पर्सन इज ग्रोनिंग इन पेन, आप बोल सकते इज ग्रोनिंग विद पेन। ये क्या है, वर्ब है। अगर ये नाउन भी है, ग्रोन मतलब GROAN, ग्रोन मतलब कराहट भी होता है, कराहट मतलब कि कराहट, नाउन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं आई हैड, I had the groans, GRONS groans of injured people, injured person या पीपल, मतलब कोई इंजर्ड पर्सन है, उसका कराहट को हमने सुना, क्या किया, हर्ड किया मतलब सुना कराहट को। तो इस तरह यहाँ पे क्या, यहाँ पे नाउन के तौर पे भी यूज कर लिए, यहाँ पे वर्ब है, ठीक। तो हम लोग इस तरीका से यूज कर सकते हैं। ग्रोन शब्द को आप देखिए, ये वर्ब है, इसको देखिए आप, इसको ग्रोन एक क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, नाउन की तरह हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे, ठीक ना। आई हैव द ग्रोन्स ऑफ इंजर्ड पर्सन या वुंडेड पर्सन बोल सकते हैं, या सीवियरली इंजर्ड पर्सन बोल सकते हैं, एक्यूट इंजर्ड पर्सन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेन शब्द है कि ग्रोन वर्ड को किस तरीके से डेली लाइफ में यूज कर लें, ठीक ना। अब एग्जाम के पर्पज से भी मतलब कि याद हो जाएगा, और हम लोग मतलब कि डेली लाइफ में भी बोल सकते हैं वर्ड को। तो हम लोग ग्रोन वर्ड भी देख लिए। अब देखते हैं थर्ड वर्ड, इलेटेड। इलेटेड आज उतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, बट इजी वर्ड है। तो हम लोग आज इजी वर्ड देख रहे हैं, डेली डिफिकल्ट तो ना देखेंगे ना। देखते हैं फोर्थ वर्ड, इलेटेड। इलेटेड सब एग्जाम्स में सब शब्द रिपीट होता रहता है, इलेटेड, ELATED, इलेटेड, ELATED, इलेटेड। इलेटेड, इलेटेड एक क्या है, 525 में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक ना। इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं हम, इलेटेड, इलेटेड, ठीक। इसका मतलब होता है अत्यधिक खुश, एकदम एक्सट्रीमली हैप्पी बोल सकते हैं उसको। जैसे बोल सकते हैं अत्यंत प्रसन्न, मतलब अत्यंत प्रसन्न बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश, ठीक ना। तो आप इसको बोल सकते हैं अत्यंत प्रसन्न, या बहुत अधिक खुश बोल सकते हैं, अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न बोल सकते हैं, या बहुत खुश, बहुत खुश बोल सकते हैं। जैसे एक्सट्रीमली हैप्पी बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी, ठीक। इसका सिनोनिम्स अगर देखेंगे आप तो बोल सकते हैं क्या, जैसे इलेटेड मतलब डिलाइटेड बोल सकते हैं, डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड बोल सकते हैं। बोल सकते हैं थ्रिल्ड बोल सकते हैं, THRILLED, थ्रिल्ड बोल सकते हैं। एक्साइटेड बोल सकते हैं, एक्साइटेड बोल सकते हैं। जुबिलेंट बोल सकते हैं, JUBILANT, जुबिलेंट बोल सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे आप बोल सकते हैं हैप्पी बोल सकते हैं, जॉयफुल बोल सकते हैं,
जोयस बोल सकते हैं। तो इस तरीके से शब्द को हम लोग बोल सकते हैं। इसको इलेटेड का सिनोनिम्स डिलाइटेड, थ्रिल, एक्साइटेड, जुबिलेंट, हैप्पी, जॉयफुल, जोयस, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इलेटेड वर्ड को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है मतलब कि बहुत ज्यादा खुश है, कोई कुछ ऐसा हुआ मतलब उसके लिए जो मतलब कि उसके मतलब कुछ भी ऐसा मतलब हुआ जो जिससे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, अत्यधिक प्रसन्न है, तो क्या है वो पर्सन क्या है, इलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, ठीक। तो फैंस थे जो क्या थे, अत्यधिक अत्यधिक खुश थे, इलेटेड थे, दम मतलब कि बहुत अधिक खुश थे। तो बोल सकते हैं इलेटेड फैंस आर वेटिंग फॉर टीम इंडिया एट मैरिन ड्राइव। कुछ भी ऐसी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जैसे कि इंतजार कर रहे थे ना फैंस लोग, इलेटेड फैंस मतलब कि टीम इंडिया के इंतजार कर रहे थे मैरिन ड्राइव पे जब वर्ल्ड कप जीता गया उसके बाद। तो इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं, इलेटेड फैंस आर अवेटिंग, AWITING, अवेटिंग मतलब ही वेट करना होता है। अगर कोई व्यक्ति मतलब कि किसी सजीव चीज के लिए, अगर हम किसी चीज की सजीव चीज के लिए वेट कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, अवेट लगाएंगे, ठीक ना। अगर वेट लगाना है तो मतलब निर्जीव जैसे बस हो गया, ऑटो हो गया, इन सब चीजों के लिए मतलब कि अगर हम वेट कर रहे हैं तो उसके लिए वेट बोलेंगे, WAIT। अगर निर्जीव चीज के लिए अगर वेट इंतजार कर रहे हैं तो वेट बोलेंगे। अगर सजीव चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अबेट, AWAIT, अबेट। मतलब कि टीम इंडिया तो सजीव चीज है तो आप बोल सकते हो उसको अबेट, AWIT, अबेटिंग। मतलब जो इलेटेड फैंस हैं जो अवेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे टीम इंडिया का, ठीक ना, टीम इंडिया मतलब इलेटेड फैंस आर अवेटिंग टीम इंडिया एट मैरिन ड्राइव। तो इस तरीके से शब्द को इलेटेड वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं आई एम इलेटेड बाय द न्यूज ऑफ प्रमोशन। मतलब हम प्रमोशन का न्यूज सुन के क्या हो गए, इलेटेड हो गए। मतलब कहीं किसी डिपार्टमेंट आपका प्रमोशन हो गया तो इस तरीके उससे क्या हो गया, आप इलेटेड हो गए, खुश हो गए। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं he is elated with सक्सेस। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि इलेटेड मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा अधिक प्रसन्न है, तो मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इलेटेड है, बहुत अधिक खुश है, तो क्या है, बहुत ज्यादा इलेटेड है, ठीक ना। तो इस तरीके से शब्द को हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं यू आर लुकिंग इलेटेड, यू लुक इलेटेड टुडे। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब इलेटेड शब्द है जो हम बता दें कि इसका मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, तो किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं इलेटेड। तो इलेटेड शब्द को हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे डेली लाइफ में, और हम लोग एग्जाम के पर्पज से भी। तो अब फिफ्थ वर्ड देखते हैं, ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप, EAVESDRO, ईव्सड्रॉपर देखते हैं, ड्रॉपर, ईव्सड्रॉप से ड्राइव हुआ है ईव्सड्रॉपर, ठीक है। तो ईव्सड्रॉपर देखते हैं, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन पहले लिख लेते हैं, ईव्सड्रॉपर, ठीक। इसका क्या है, पार्टिसिपल में नाउन है। आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं ईव्सड्रॉपर, यू आर अ ईव्सड्रॉपर, ठीक। मीन्स ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो चुप चुप कर दूसरे के बातों को सुनता है, उसको क्या बोलते हैं, ईव्सड्रॉपर बोल सकते हैं, ईव्सड्रॉपर बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं someone who secretly listens to someone conversation, private
कन्वर्सेशन, मतलब किसी की बातों को छुप छुप कर सुनने वालों को बोल सकते हैं eavesdropper. eavesdropper, someone who secretly listens to someone's private conversation. मीन्स बोल सकते हैं छुप छुप कर सुनने वाला, छुप छुप कर सुनने वाला, ठीक. eavesdrop, इसका अगर इसका मतलब कि वर्ब फॉर्म देखना चाहेंगे तो क्या होगा, eavesdrop, EAVESDROP, eavesdrop मतलब छुप छुप कर सुनना. ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक ना. इसका मतलब हो जाएगा क्या, छुप छुप कर सुनना, छुप छुप कर सुनना. अब मतलब कि सुनना, सुनना बोल सकते हैं. ये क्या किस तरीका से हो गया, वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया. व्यक्ति को बोलेंगे eavesdropper, सुनने वालों को बोलेंगे कि eavesdropper. जैसे बोल सकते हैं he is a eavesdropper, my brother is a eavesdropper, मतलब कोई छुप छुप कर किसी की बातों को सुनता है तो बोल सकते हैं eavesdropper, ठीक ना. तो इस तरीका से हम यूज कर सकते हैं eavesdropper को. अगर आप eavesdrop को बोलेंगे मतलब छुप छुप कर, जैसे बोल सकते हैं he, अगर वर्ब फॉर्म में यूज करना चाहेंगे तो he eavesdrops, EAVESDROP, he eavesdrops on my conversation, on my conversation, मतलब वह मेरी बातों को क्या करता है, छुप छुप कर सुनता है, ठीक ना. तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं. तो eavesdrop मतलब छुप छुप कर किसी के बातों को सुनना, और eavesdropper मतलब उस व्यक्ति को बोलेंगे जो सुनता है, मतलब someone who secretly listens to someone's private conversation. तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं eavesdrop और eavesdropper को. तो हम लोग आज फिर से 5 शब्द सीखे. आज तो बहुत इजी जैसा वर्ड था, तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीख लिए हैं. तो आज इस सेशन को यही रैप अप करते हैं. थैंक यू वेरी मच.